यार कल तो मुझे वैसे लॉस हुआ है गोल्ड के अंदर। मैंने 2 ट्रेडें लगाई थी, दोनों के दोनों ऐसा लेट हुए हैं। दुनिया के सारे काम गए भाड़ में, सिर्फ बैठ के ट्रेडिंग करनी है बस। जैसी मार्केट बंद हुई और खुली तो गोल्ड बिल्कुल नीचे, जैसे जैसे भारतीय में त्यारे गिरते जा रहे थे ऐसे ऐसे गोल्ड भी गिरता जा रहा था। कासिम साहब तो मतलब SSG कमांडो बटालियन से है ना, तो इनको ये रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन किसी टाइम भी इनको दोबारा से रिकॉल किया जा सकता है। राइट अपने टाइम पे नहीं जा रही, बल्कि आधा घंटा लेट है। तो जी हमने जो है बोर्डिंग पास ले लिया है। रात के 11 बजे हमारी फ़्लाइट है। सो दुबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, इतनी टेंशन्स में भी। किस्मत हो तो ऐसी हो, पहला बैग अपना आ रहा है। सारे इधर आ रहे हैं अभी फ़्लाइट वाले, और अपन का बैग जो है ना सबसे पहले आ गया। बस अभी एग्जिट करना है एयरपोर्ट से। सबसे पहले जो मेरी मदर थी, मैंने उनको इतला दी कि सेफली मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका हूं दुबई, क्योंकि वो बड़ी परेशान थी। ये 2 आगे बैठे भी है इंडियन। अच्छा। 1-2 पटाखे मार के फिर आगे से सफेद झंडे लहरा के यार हम बस हमारे तरफ से हम। जनरल साहब थे, वो तो कह रहे थे अवाम जो है हमारी तैयार है फौज पे, और अवाम जो है वो दुबई आ रही है। यार ये तो मुझे मार रहे हैं। रूम का आपको टूर करवा देते हैं, ठीक है। स्टार्ट से टूर करवाएंगे, रूम में एंट्री और सारा कुछ, ठीक है। आज मौसम अच्छा था, नेक लोग आएंगे तो दुबई में गर्मी किधर होनी है। कल की मार्केट की प्रिपरेशन इंशाल्लाह से कंप्लीट है। मार्केट में हम अपने रूल्स फॉलो कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस मार्केट का पार्ट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हमारी गुड मॉर्निंग बड़े चंक्स में हुई है। पहले 9 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे, और अब जो है हम बिल्कुल जाग चुके हैं, आंखें खुल चुकी हैं। वैसे मेरी अभी आज की फ़्लाइट थी, मैंने इस टाइम तक दुबई पहुंच जाना था, लेकिन ड्यू टू द वॉर और उसकी वजह से एयर स्पेस बंद हो चुकी थी और फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई थी। अभी जो है क्या सीन है कि फ़्लाइट्स दोबारा से एयर स्पेस खुल गया है, और मेरी जो फ़्लाइट थी दिन 1:30 बजे की थी, और अब चली गई रात 10 बजे। तो रात 10 बजे इंशाल्लाह आपका भाई दुबई के लिए फ़्लाई करेगा। यार कल तो मुझे वैसे लॉस हुआ है गोल्ड के अंदर। मैंने 2 ट्रेडें लगाई थी, दोनों के दोनों ऐसा लेट हुए हैं। गोल्ड में बाय किया था और ऐसा लेट हुए। और अभी क्या लगता है जी यासिर भाई, आपका तो कोई ऐसा लेट हुआ? नहीं आज भी नहीं हुआ। कोई ट्रेड ली आज? कौन सी ट्रेड ली? गोल्ड में बाय की? बाय किया हुआ है जी गोल्ड को आपने। अच्छा, हम एक दिन ना व्लॉग थोड़ा सा एक दिन आगे पीछे चल रहे हैं। आप लोगों को आज मिसाल के तौर पे आज जो व्लॉग अपलोड होगा वो मेरे 2 दिन पहले का व्लॉग था। वो आज वेडनेसडे, और आपको मंडे का व्लॉग आज मिलेगा। मतलब हम 2 दिन आगे चल रहे हैं। जिस टाइम व्लॉग बना रहे हैं उस टाइम पे अभी जो व्लॉग तकरीबन वो मंडे वाला व्लॉग एडिट हो चुका है। अभी उसकी जो है मुझे मिली है कि एडिट पूरा का पूरा हो गया है। तो है कल भी आप लोगों ने कोई क्या उठाया, TP उठाया क्या? पाउंड बाई किया था वो तो, हाँ वो दिखाया था, बल्कि हमने आपका नहीं दिखाया था। वही M5 वाला सेटअप, वही वो कितना M1 उठाया था? बस 1.6 उठाया उसमें तो। ओ तेरी है, क्या बात है। हम सोए ये बच्चे जो है ना प्रॉफिट कर रहे हैं यार। अब जो है ना मैं भी सोच रहा हूँ कि बस ट्रेडिंग करनी है बैठ के। दुनिया के सारे काम गए भाड़ में, सिर्फ बैठ के ट्रेडिंग करनी है बस। मैं ना फंडामेंटल्स को हेट करता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अनसर्टेन सिचुएशंस होती है ना, जो मार्केट दिखा रही होती है ना उसके बिल्कुल अगेंस्ट चली जाती है। जैसे कि कल गोल्ड में प्रॉपर बाइंग थी, सारी बाइंग थी, और जब बाय किया तो गोल्ड अच्छा वाला ऊपर भी निकला, और 1:1 मेरी ट्रेड प्ले होगी। मैं लालच में आ गया, मैंने कहा नहीं अब बड़ा TP उठाते हैं। तो उसके बाद उसी टाइम पे जंग लग गई। जंग लगने के बाद गोल्ड और ऊपर गया, थोड़ी देर ऊपर गया। जब जंग प्रॉपर स्टार्ट हुई उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद जैसी मार्केट बंद हुई और खुली तो गोल्ड बिल्कुल नीचे, मतलब 34-33 या 34-35 तक गया था। उधर से डायरेक्ट वो 70 पे आ गया, मतलब 33-70 पे आ गया। तो 600 पे वो नीचे गिर गया, और वो भी विद इन लाइक 2 आवर्स। तो बस वो देख रहे थे हम, और जैसे जैसे भारतीय में त्यारे गिरते जा रहे थे ऐसे ऐसे गोल्ड भी गिरता जा रहा था। तो जी अभी हम जा रहे हैं बार्बर के पास, थोड़ी सी दाढ़ी शाड़ी सेट करवा लें। शाम का टाइम है, वीडियो भी बनानी है, और उससे पहले जो है हमारी फ़्लाइट भी है रात को। अब देखते हैं रात को डिले तो नहीं होती। और गेट शेट खोल देना यार शबीर उस्ताद। तो ये गाड़ी पता नहीं यहाँ से निकलेगी, निकल जाती है शबीर उस्ताद, बल्कि हाँ निकल जाएगी यूजुअली। तो बस ये थोड़ा सा इशू है बैठने वाला। अच्छा यार मैं जाऊँगा ना अभी दुबई, तो उसको ना बार बार स्टार्ट कर देना, ये बंद भी हो जाती है, ये लॉक हो जाती है। फिर वो 50,000 रुपये लेते हैं, फिर जाके करते हैं, खोलते हैं इसको। ये देखें जी कितनी मुश्किल से, कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ रही है मुझे सिर्फ बैठने के लिए। तो
खैर अभी हम बैठ चुके हैं, इसको करते हैं बंद। और मुझे नहीं लगता कि ये निकलेगी गाड़ी, बट आई थिंक सो ये नहीं निकलेगी। पहले वो BM निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ये निकलेगी। चलें फिर भी एक ट्राई मारते हैं, ट्राई मारने में क्या जाता है, ट्रायल बेसिस पे। अच्छा जी, बल्कि निकल गई है यार, निकल गई है। देखें बिल्कुल थोड़ा सा फासला ही है, लाइन एम्पायर हमारे खड़े में आगे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुकी है गाड़ी। और ये हम इसको टर्न लेते हैं और उसके बाद जो है बार्बर के पास पहुंच के आपको नेक्स्ट अपडेट करते हैं। हम जो है रास्ते में जा रहे थे, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है छेड़ा है उल्फत भाई ने बोला है कासिम साहब को कि यार कासिम साहब तो मतलब SSG कमांडो बटालियन से है ना, तो इनको ये रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन किसी टाइम भी इनको दोबारा से रिकॉल किया जा सकता है। तो कासिम साहब ये कितनी सच्ची बात है कि आपको दोबारा जंग की सूरत में रिकॉल किया जा सकता है और आप जाएंगे? जी इंशाल्लाह सर, तैयार है मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए। अभी सर वैसे हम सर्विस से रिटायर्ड, लेकिन जंग के लिए तो हम तैयार है 24 आवर। अच्छा, जब भी कॉल करें इंशाल्लाह। ये आपसे कोई मतलब शपथ लेते हैं, जो ओथ जिसको कहते हैं जी, क्या आपने मतलब जंग करनी है जब होगा? जी बिल्कुल सर, जब हमारी ट्रेनिंग होती है ना, तो इनिशियल पे ये हमारे से ओथ लिया जाता है कि मुल्क पाकिस्तान की दिफा के लिए जब और जिस वक्त भी रिटायरमेंट से के दौरान या बाद में आपको कॉल किया जाए तो आपने आना है। तो आप जंग लड़ने चले गए तो पीछे गेम ऑफ फॉरेस्ट पे हमला हो गया, उसका क्या होगा फिर? तो इसका भी सर कोई ना कोई इंशाल्लाह इसका हल करके नहीं इंशाल्लाह खैर करेगा, बदल कोई ना कोई बंदा। नहीं इंशाल्लाह इधर कोई हमला नहीं होता और हम सिक्योर हैं, अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि क्या सीन है जी, आप कोई हमला करने वाले हैं कि नहीं अब आगे? अभी सर इरादा तो हमारे फोर्स वाले इंशाल्लाह रेडी हैं, लेकिन ये ऊपर से हाई कमांड की जो ही आर्डर मिलेगा कि अभी आप अटैक करें, तो उसके लिए हमारे चीफ का भी आज बयान आया था। वो कह रहे थे हमें सिर्फ नहीं, आपके गैदरिंग में कुछ लोग होंगे ना, तो क्या कह रहे हैं अभी जंग शंग का कोई है कि अब बस खत्म कर दिया? अभी वैसे लगता नहीं है कि वो आगे चल। क्यों? वो उन्होंने वो व्हाइट फ्लैग खड़े कर वाइट दिए। फ्लैग उन्होंने ऑन कर दिए। हाँ। तो वो एक पोस्ट पे नजर भी आ रहे थे सर। अच्छा, तो व्हाइट फ्लैग का क्या मतलब होता है? कि जंग बंदी है, इसके आगे मतलब सीज फायर है, फायर नहीं होगा। नहीं, लेकिन ये तो गलत बात है ना कि आप मिसाइल मार के 9 जगहों पे आप क्लेम करते हो और उसके बाद जो है आप वाइट फ्लैग ऑन कर देते हो। इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। ये एक मिली भगत और सियासी लोग मतलब वो बड़े मक्कार हैं। हम तो मतलब हमें शौक का शहादत का जज्बा है, लेकिन वो मक्कार है। वो चाल, वो बिल्ली की चाल ना, वो चाल जाते हैं। इंशाल्लाह जब भी मतलब अभी टाइम मिला है, ऊपर से जो ही आर्डर हुआ फिर इन्होंने कुछ करना। चलें जी, जंग जो है ना कुछ टाइम के लिए बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि मेरी एमरेट आईडी एक्सपायर होने वाली है। मैंने जाके रिन्यूअल करवाना है, नया वीज़ा लगवाना है। अगर तो जंग थोड़ी सी चली तो जो है ना फिर मेरे लिए मसला हो जाएगा। तो वैसे होपफुली आज हमारी फ्लाइट है, देखते हैं कि क्या होता है आगे। सो गाड़ी टूं 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 लगी हुई थी, इसका मतलब ये है कि भाई जान सीट बेल्ट पहन लो। तो फाइनली हमने सीट बेल्ट पहन के इसको चुप करवाया। ये चुप भी नहीं होती, इसकी खामोशी जो है वो इसको चुप नहीं लगती जब तक कि आप सीट बेल्ट ना पहनो। तो इस वजह से हमें सीट बेल्ट पहननी पड़ गई। तो हम बात कर रहे थे कि फ़्लाइट की, तो अब देखते हैं कि फ़्लाइट जो है वो शेड्यूल जो टाइम है उसके मुताबिक जाती है कि नहीं जाती। मेरे ख्याल से तो शायद और भी डिले हो जाए। तो हम आ चुके हैं, ऑडी हमने पार्किंग पे लगा दी है और ये रहा जी हमारा बार्बर। और इधर अब अंदर चलते हैं, उसके बाद अपनी सेटिंग वेटिंग करते हैं और क्योंकि उसके बाद फ़्लाइट है तो आपसे आगे कपड़े चेंज करेंगे, बैग पैक करेंगे और सीधा दुबई की तरफ। सो हम जो है निकल आए हैं और उल्फत भाई वहीं पे हैं, वो अपनी अभी कटिंग करवा रहे हैं। मैं निकल आया हूँ क्योंकि मेरी एक मीटिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट, और बल्कि 2 मीटिंग्स हैं। एक तो लड़कों के साथ, एक बाहर मीटिंग शेड्यूल्ड है। और उसके अलावा जो है मैं भी उल्फत भाई के लिए एक लड़का भेजता हूँ, वो उनको आगे ले जाएंगे। और उसके बाद मैंने निकलना है फ़्लाइट के लिए, एज़ यू नो। भाई जान फ्रेश होने के बाद अब हमारी जो है मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। फ़्लाइट ऑन बोर्ड है, फ़्लाइट अपने टाइम पे नहीं जा रही बल्कि आधा घंटा लेट है, तो 11 बजे जा रही है इंशाल्लाह। अभी टीम हमारी बैठी हुई है सारी, मीटिंग करते हैं थोड़ी सी, उसके बाद जो है आपसे गपशप लगाते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं, निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ। और ये गाने शाने बंद करो, गाने लगा दिए हैं।
ठीक है मिली तरह नहीं लगा। हाँ अभी जो है उल्फत भाई तो डर के मारे कि किधर बैरियर पे अटैक ना हो जाए, तो मैं एयरपोर्ट सेफ है, मैं उधर ही चलता हूँ। उल्फत भाई नहीं, ये किस बंदे ने कहा आप ये बोल। अच्छा उल्फत भाई देखिए मौत की सवारी पे बैठे हुए हैं। राइट लेफ्ट ये लेफ्ट पे जाना है हमने, तो अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट, फिर आगे आपको अपडेट देते हैं। अभी जो है हमें पता चला जी, कर्नल साहब थे हमारे फ्रेंड, वो आए हुए थे, उन्होंने बताया जी कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। खैर हमें उनसे नहीं है कि क्या डेवलपमेंट हो रही है क्या नहीं हो रही, क्योंकि उसमें हमारा होना भी नहीं चाहिए कुछ। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर मिसाल के तौर पे ये क्या हो गया गाड़ी को, पता नहीं दूसरे गियर में तंग कर रही है। दूसरे गियर में फंसता है। गेयर इसका हाँ थोड़ा सा फंसता है, गाड़ी थोड़ी सी ना वही भी है, पहले गेयर में चढ़ा ले कोई इशू नहीं। अच्छा तो खैर मैं ये बात कर रहा था कि मैंने कहा यार मेरा तो जो फ़्लाइट है वो बस पाकिस्तान से निकल जाए, उसके बाद मैं तो सेफ हूँ, उसके बाद जो होता है फिर आप लोग देख लेना भाई। आप क्या पता आखिरी दफ़ा मिल रहे हो, कोई चक्कर नहीं। एक अगर मिसाइल बैरियर डाउन में आ गया तो कोई इशू नहीं है, बस ये कि मिसाइल बराबर के हैं, जितने पाकिस्तान में इतने अगर इंडिया में है, तो हमें कोई वो कोई इतराज हाँ ठीक हो गया जी, डन हो गया बस। ठीक है फिर मैं जो है ना अकेले ही दुबई से ना उधर। अच्छा जनाजा कहाँ आपकी किधर करनी है, कब्रें शब्रें और तेरी किधर करनी है? मेरी गांव में करनी है। आपकी गांव में करनी है, ठीक है। तेरी किधर करनी है? गाँव में गांव मैं तो आड़े घर ही चाहता रहा, मुड़ के आगे मेहरबानी करो। अरे आपने तो गांव में। चलो ठीक है जी। कैमरा वैसे हमारा थोड़ा सा शेकी हुआ, हिल गया मेरे से, क्योंकि बड़े ज़ोर से अभी जो है ना वो झटका सा लगा था। खैर हम जो है अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, बैरियर टाउन का गेट आ चुका है और उसके बाद आगे आपको उधर जाके रिपोर्ट देते हैं। अच्छा कासिम साहब ਤੁਹਾਡੀ किधर करनी है? ओ तेरी खैर मैं ना ਤੁਹਾਡੇ सारे ਦਾ पार्सल बनासा, ठीक है अपने अपने ग्राम भेज देसा, एक ही दफ़ा इज्तिमाई जनाजा पढ़ के ना आगे कर लेंगे। तो जी हमने जो है बोर्डिंग पास ले लिया है, रात के 11 बजे हमारी फ़्लाइट है और अभी इस टाइम पे शदीद थ्रेट है जी हमारा वो इंडिया और पाकिस्तान की जंग का, लेकिन फिर भी हम ट्रैवल कर रहे हैं। इट इज़ व्हाट इट इज़। और जो है अब ये भी नहीं कह सकता कि आप दुआ में याद रखें, क्योंकि व्लॉग कुछ दिनों बाद ही आएगा, अपलोड होगा। तो खैर अभी जा रहे हैं, टाइम हो गया, बोर्डिंग जो है हो चुकी है और बिल्कुल अभी फ़्लाइट में बैठना स्टार्ट हो गए होंगे लोग, तो अभी जा रहे हैं वहाँ, फिर आगे अपडेट देते हैं आपको। A few inches later. तो दुबई एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, इतनी टेंशन्स में भी। किस्मत हो तो ऐसी हो, पहला बैग अपना आ रहा है, सारे इधर आ रहे हैं अभी फ़्लाइट वाले, और अपन का बैग जो है ना सबसे पहले आ गया। बस अभी एग्जिट करना है एयरपोर्ट से। तो दुबई एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका हूँ, दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, दोस्त जैसे ही आएगा बस वो आ रहा है, तो उसके बाद चले जाएंगे होटल की तरफ और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो है आपके साथ शेयर करता हूँ मैं उसके बाद। सबसे पहले जो मेरी मदर थी, मैंने उनको इतला दी कि सेफली मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुका हूँ दुबई, क्योंकि वो बड़ी परेशान थी कि यार जंग की सूरत हाल है, एयर स्पेस बंद हो गई थी, अभी जो है थोड़ी देर के लिए खुली और उसमें मैं जो है ट्रैवल करके आ गया, और सब बड़े परेशान थे कि यार इस जगह इस टाइम पे क्यों जा रहे हो, किसी कुछ भी हो सकता है, इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी ख़राब है। पहले भी उन्होंने कोई जो है मतलब एक त्याला उड़ाया था मेरे हाल से ये सिविलियंस का, ठीक दो पटाखे मारे, ये दो बैठे भी आगे इंडियन, थोड़ा ऊंचा बोलना। ये दो आगे बैठे भी है इंडियन। अच्छा। एक दो पटाखे मार के फिर आगे से सफेद झंडे लहरा के यार हम बस हमारे तरफ से दोनों देशों की हालत खराब है, लोग सारे परेशान हैं इन हुक्मरानों से। हुक्मरानों से परेशान है। और क्या? अच्छा ये भाई और बयान दे रहे हैं, वो वाले भाई और बयान दे रहे हैं, ठीक है। तू क्या उमर भाई तू क्या कह रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके जो जनरल साहब थे वो तो कह रहे थे अवाम जो है हमारी तैयार है फौज पे, और अवाम जो है वो दुबई आ रही है। यार ये तो मुझे मार रहे हैं। नहीं मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, मेरा टिकट कब का हुआ था आसमानी मंजिल? हम तो आज 3 दिन पहले जनरल साहब के बयान उन्होंने कहा है नहीं कि 3 दिन पहले मेरा टिकट हुआ था, मैंने उस्माने को भेजा हुआ था। ये तो मेरा 1:30 बजे आना था, रात को मैंने देखा कि एयर स्पेस ही बंद कर अच्छा दी। कोइंसिडेंस था, लेकिन वहाँ आपके जनरल का हम बयान सुन रहे थे, वो बोल रहे थे हमारी आवाम जो है वो तैयार है बिल्कुल फौज पे। नहीं आवाम बिल्कुल आवाम तैयार है। दुबई पहुंच रही है करके। नहीं आवाम दुबई नहीं पहुंच रही। इवन मतलब इस टाइम पे ना ट्रैवल कोई नहीं करता। मैंने देखा है कि आज एयरपोर्ट हमारा बिल्कुल खाली था, मतलब पिछले 6 महीनों में जितनी मैंने ट्रैवलिंग किया ना, आज मुझे सबसे ज़्यादा खाली एयरपोर्ट मिला है। हमें भरा होता था एयरपोर्ट, इतनी लंबी लाइन। तू भी आया ना पाकिस्तान से, बिल्कुल यार, इतनी लंबी लाइन, आज कोई निकला ही नहीं था सारे। अच्छा ख़ास तौर पे ना अमीर लोग नहीं थे, मैंने देखा ये चीज़। तो ये एक है कि यार थोड़ा सा डर लगता है। और बाकी इंडिया पाकिस्तान की अगर जंग की बात की जाए तो मेरा पॉइंट ये दो पटाखे मारे, इनका इतना वो नहीं है। अबे 7 जगह पे अटैक किया, वो भी एक्यूरेसी के साथ मिसाइल और मारे। आगे से सुबह उन लोगों ने सफेद झंडे लहराए हाँ कि यार सफेद हम
ये हम हमारे तरफ भाई से फजर की नमाजें बहुत कज़ा हो चुकी थी आप लोगों की, इसलिए हमने फजर के टाइम जो है उठाया आप लोगों को। ताकत के लिए उठाया था। इसके लिए उठाया था। नहीं हमारा तो वैसे पाकिस्तान में उस टाइम मेरे ख्याल से 12:30 हो रहे थे कि 12 हो रहे थे। उस टाइम तो ना ताजुद का टाइम होता है तो ना फजर का टाइम होता है। तो खैर जो भी हुआ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम जोक भाई, बॉर्डर मतलब इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, सिविलियंस या इनोसेंट्स अगर मर रहे हैं, ठीक है, ऑन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स और ऑन द नेम ऑफ टेररिज्म, ये कहीं भी ठीक नहीं है भाई। सिविलियंस इंडिया में भी मरे हैं 26 और सिविलियंस आज पाकिस्तान में ही मरे हैं, जो मैंने न्यूज़ देखी थी, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है दोनों कंट्रीज़ के लिए। क्योंकि हम यहाँ दुबई में 8-10 साल से रहते हैं और हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं, चाहे इंडियंस हो चाहे पाकिस्तानीज हो, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है ऐसा। पता ऐसा ही नहीं है, दुबई के अंदर तो बहुत प्यार से रहते हैं, इंडियंस हो या पाकिस्तानी हो। खैर भाई इसलिए पीछे नहीं मुड़ रहे क्योंकि ये दुबई है भाई। दुबई में आप पीछे मुड़ के बात नहीं कर सकते क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ कैमराज, जिसमें आप किसी भी एक कैमरा के अंदर आ गए तो फिर आपको कुछ जेब हल्की करनी पड़ती है। दैट्स वाई वी आर नॉट अलाउड। बहुत ज्यादा जेब नहीं बहुत ज़्यादा जेब जो है ना खाली करनी पड़ जाती है तो मसला पड़ जाता है। इसलिए ऐसे काम ना किया जाए तो बेहतर है भाई। आपका चेहरा जो है ना आवाम ने ना भी देखा तो मसला नहीं है, फ़ाइन नहीं बढ़ना चाहिए बस, ठीक है। और उसमाने तुझे मैं ख़ास तौर पे गेम मारने के लिए आया हूँ, बैडमिंटन की गेम तुझे पड़ेगी इंशाल्लाह देखते ठीक है। हैं, जो तेरे ये- साथ खेल रहे थे उनसे अच्छा खेलूंगा। ये छोटा सा बच्चा कह रहा है मैं 7 साल बैडमिंटन खेलता रहा हूँ, पता नहीं क्या हूँ तो क्या हूँ। अभी जो है ना कल या परसों इंशाल्लाह इसके साथ मैच लगाएंगे, फिर इसकी बोलती सारी बंद हो जाएगी। रूम में आ चुके हैं, रूम हमने परचेस कर लिया। ये हमारे एक स्वीट रूम है जिसमें मैं और ये खाना है, ठीक है। और रूम का आपको टूर करवा देते हैं, ठीक है। स्टार्ट से टूर करवाएंगे, रूम में एंट्री और सारा कुछ, ठीक है। ये हमारा रूम का एंट्री पॉइंट है। उसके बाद जो है ये बाहर हॉल है, ठीक है, जिसमें खाना जो है, खाना यार कुछ शर्म कर यार, ट्राउजर श्राउजर पहना कर, क्या तूने बेहूदगी मचाई हुई है। दुबई में गर्मी किधर है यार, मैं देख नेक लोग आए हैं, दुबई में गर्मी खत्म, गर्मी नहीं है, किधर है। ये तो ये मानने कि आज ठीक है। मौसम बहुत अच्छा आज मौसम अच्छा था, नेक लोग आएंगे तो दुबई में गर्मी किधर होनी है जी। ये हमारा जो है मास्टर बेडरूम है। अभी इधर ही बैठ के हमने जो है वीडियो भी शूट कर ली है, और एक मोटिवेशनल वीडियो थी रील की फॉर्म में, आपको जो है कल या परसों तरसों जब भी है अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं दुबई में सुकून से अपने रूम में, और यहाँ पे हमने चेक इन कर लिया है। अब इसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करने के बाद फिर सुबह उठेंगे, नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा। अभी थोड़ी बहुत जो है मार्केट को देख लिया है, कल के लिए प्रिपरेशन कर लिया है, गोल्ड को भी देख लिया है। और आज जो है गोल्ड के 2 एसएल लगे थे, एक कल रात को लगा था जब मैंने गोल्ड को बाय किया, गोल्ड नीचे गिर गया। पंजाबी से कहने ना टिक गया सी, टिक गया टिक नहीं डिग गया। तो खैर टैग है, हम तो पंजाबी में भी बड़े डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, हर किसी की पंजाबी पे अलग है। खैर बात ये बताने की है कि कल की मार्केट की प्रिपरेशन इंशाल्लाह से कंप्लीट है। मार्केट में हम अपने रूल्स फॉलो कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस मार्केट का पार्ट है। बाकी आज थोड़ा सा ये है कि रिस्क लिया हमने, क्योंकि मेरी एमरेट्स आईडी एक्सपायर हो रही थी और मैंने रिन्यूअल करवाना था, और रिन्यूअल कराने के लिए ज़रूरी था कि मैंने आना था। मैंने तो टिकट अपना सैटरडे को करवाया था, और उसके बीच में जो है कल मतलब आज मेरी 1:30 की फ़्लाइट थी, और रात को इंडिया ने हमला कर दिया जिसकी वजह से एयर स्पेस बंद हो गई थी। तो एक रिस्क ही था कि क्या पता पाकिस्तान रिटेलिएट कर जाता तो कुछ ना कुछ हो ही जाता। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है हम सेफली यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और तकरीबन मैंने पाकिस्तान को छोड़ दिया है। अब खाना पे डिपेंड करता है, खाना हमारी कैसी मेहमान नवाजी करता है। अगर अच्छी करता है तो फिर जो है हम पाकिस्तान वापस नहीं अभी जाएंगे। तक अगर कुछ कमी रह गई है तो बोल सकता है। तो बस अभी तुझे हराने की कमी रह गई है, तुझे हराना है, ठीक है। वो तो इंशाल्लाह देखेंगे ना। हाँ इंशाल्लाह देखेंगे। तो अभी इधर आराम करो, ऐसा ना हो कि कल तू बोला कि यार मैं थका हुआ था तो इस वजह से। हाँ नहीं मैं नहीं थकता इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जवान खून है, कैसे थक सकते हैं। अभी इसके बाद मैंने काफ़ी सेटिंग्स बनानी है, और उसके बाद बड़ी चीज़ें हैं जो करनी है। खैर हम मिलते हैं कल के व्लॉग में। आपने ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखना है, और पाकिस्तान के लिए भी दुआ करनी है, और पाकिस्तान के अमन के लिए दुआ करनी है। और जंग से कोई फ़ायदा नहीं मिलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप देखें कि वो पॉलिटिशियंस, वो आर्मी वहीं की वहीं है, लेकिन सिविलियंस को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। हम अपनी आर्मी के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है, पाक आर्मी जिंदाबाद। लेकिन एक चीज़ है कि अभी देखें जंग हुई है तो हमने अंदर की जितनी भी लड़ाइयाँ थी ख़त्म कर दी। आर्मी जिंदाबाद हम कहते रहेंगे, हम किसी को अपनी आर्मी के ऊपर अल्फाज उठाने नहीं देंगे। हाँ हमारी आर्मी है, हम उनके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन कोई नहीं उठा सकता, और वो तो
भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक ही इदारा है जो इतना मुनज़्ज़म है, जितना डिसिप्लिन वाला है, जो कि आर्मी है पाकिस्तान के अंदर। खैर आर्मी की तारीफ़ें हम थोड़ा सा कम करते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे जी आर्मी के साथ ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। कोई आर्मी पैसे तो नहीं देती, जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो है। सो क्योंकि जंग आर्मी ने जाके करनी होती है, लेकिन इस जंग में सिविलियंस को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो हम यही चाहते हैं कि अमन रहे, अमन जितना रहेगा उतना बेहतर है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना है, और व्लॉग जो मेरा चैनल है व्लॉग्स बाय वकास अहमद, उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।